हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल जो कि प्रोडक्शन फंक्शन का एक सेकंड टॉपिक है। प्रोडक्शन फंक्शन का एक टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपको याद हो या जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो जो लॉ था वो रिलेटेड था आपका शॉर्ट रन से। एंड शॉर्ट रन में क्या था, कुछ फैक्टर आपके फिक्स थे एंड कुछ फैक्टर क्या थे, आपके वेरिएबल थे। लेकिन जब हम बात करेंगे रिटर्न्स टू स्केल की, तो रिटर्न्स टू स्केल जो है वो क्या है, वो रिलेटेड है आपका लॉन्ग रन से। एंड लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर्स जो है आपके वेरिएबल होते हैं। तो जब हम वेरिएबल फैक्टर्स की हेल्प से प्रोडक्शन करेंगे, तब उस टाइम पर प्रोडक्शन में जो है वो चेंज आएगा। वो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा कि हो सकता है कि जिस रेशियो से या जिस प्रोपोर्शन से हमने फैक्टर्स लगाए हैं उससे उसके कंपैरेटिवली प्रोडक्शन हमें ज्यादा मिले, तब उस टाइम पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे। या दूसरी स्टेज ये होगी कि जिस प्रोपोर्शन से हम फैक्टर्स लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन जो है उससे कम हो, तो तब क्या होगा, आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा। या तीसरी स्टेज वो होगी कि जिस प्रोपोर्शन में हम फैक्टर्स लगा रहे हैं बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में ही हमें प्रोडक्शन मिले, तब उस टाइम पर क्या होगा, आपका कांस्टेंट रिटर्न्स। तो ये तीनों स्टेजेस जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अगर ये चीजें ध्यान से समझ लेते हो तो आप बड़ी ही इजीली हर कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बुक में जो लैंग्वेज है बहुत ही टफ लिखी होती है, तो वो आपको समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ लेते हो तो बड़े ही इजीली आप उनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट अब हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने क्या बताना है कि जो प्रोडक्शन है इट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर एंड कैपिटल हियर बोथ द फैक्टर्स आर वेरिएबल, क्योंकि दोनों के दोनों फैक्टर्स जो हैं वो लॉन्ग रन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उन्होंने दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। उसके बाद उन्होंने बताया कि P1 जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ YL और साथ में YK। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने लेबर एंड कैपिटल, जब हम इस लेबर एंड कैपिटल को सेम प्रोपोर्शन के साथ चेंज करते हैं, दोनों इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन के साथ चेंज करेंगे, तब प्रोडक्शन में भी चेंज आएगा। तो जो प्रोडक्शन में चेंज आएगा, इसलिए P1 को उन्होंने क्या बोल दिया, न्यू प्रोडक्शन फंक्शन। न्यू प्रोडक्शन फंक्शन कब बनेगा आपका, जब हमने लेबर एंड कैपिटल में चेंज किया। और चेंज किस हिसाब से किया, इसलिए उन्होंने उसके लिए क्या लिखा, Y। तो Y जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन आउटपुट्स, इंक्रीज इन इनपुट, सॉरी इंक्रीज इन इनपुट्स की इनपुट्स में कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम चेंज करेंगे, तो वो जो है वो क्या है, आपका Y है। तो यहाँ पर इसी चीज के लिए साथ में उन्होंने क्या लिख दिया, इस चीज को उन्होंने आगे 3 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया। तो उसमें क्या आया कि डेल्टा P जो है इट इज ग्रेटर देन Y। तो व्हाट इज डेल्टा P, डेल्टा P जो है वो क्या है आपका P1 माइनस P। कि अब न्यू प्रोडक्शन फंक्शन ये है एंड पुराना वाला ये था, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है उसमें चेंज आएगा। तो चेंज को उन्होंने किसके साथ डिनोट किया, डेल्टा P के साथ। एंड यहां पर उन्होंने बोला कि जिस रेशियो से या जिस प्रोपोर्शन से हम इनपुट्स लगाएंगे, अगर हमें आउटपुट उससे ज्यादा मिलेगा, तब हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मान लो मैं ये कहती हूं कि मैंने इनपुट्स 10% के हिसाब से लगाए, तो अगर मैंने इनपुट्स 10% के हिसाब से लगाए तो आउटपुट मुझे अगर 20% के हिसाब से मिल रहा है, तो इट मीन्स दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एंड जो सेकंड स्टेज होगी वो क्या होगी, आपकी डेल्टा P लेस देन Y। इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज के साथ हम इनपुट लगा रहे हैं, अगर हमें आउटपुट जो है उससे कम मिले। अगर मैं बोलूं कि मैंने इनपुट जो है वो 10% के हिसाब से लगाए, लेकिन मेरा आउटपुट जो है वो सिर्फ 5% मिला, तब क्या, इसका क्या मतलब हुआ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा Y, इसका सॉरी डेल्टा P इज इक्वल टू Y। इसका क्या मतलब है कि जब 10% के हिसाब से मैंने इनपुट लगाए एंड आउटपुट भी मुझे 10% के हिसाब से मिला, तब उस टाइम पर क्या होगा, आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप बड़े ही इजीली इसको एग्जाम में लिख सकते हो। अब हम करेंगे इसकी टेबल एंड डायग्राम। सेम कॉन्सेप्ट को हम टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो हाँ जी, अब हम इसकी टेबल को ध्यान से समझेंगे। ये टेबल बड़ी ही इजी है, देखने में आपको लगता होगा कि टफ है, लेकिन कोई टफ नहीं है। आप इसको ध्यान से समझोगे बड़ी ही इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो, पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक साइड हमने लेना है लेबर एंड दूसरी साइड हमने क्या लेनी है, कैपिटल। एंड ये दोनों के दोनों फैक्टर्स में ही आपने चेंज लेके आना है, क्योंकि दोनों के दोनों फैक्टर्स जो है वो क्या है, वेरिएबल हैं। तो आप इस तरह से वैल्यूज ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर 2 4 6 8
10, 12, 14 आप कोई भी डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन डिफरेंस जो है अब क्या करना, सेम लेना। मीन्स यहाँ पे अगर 1, 1 का ले रहे हो तो 1, 1 का, एंड इधर अगर 2, 2 का ले रहे हो तो 2, 2 का ही लेना। यहाँ पे 4 का भी ले सकते हो, इधर आप 2 का ले सकते हो, लेकिन डिफरेंस आप सेम लेना। उसके बाद हमने ये लिया परसेंटेज ऑफ इनपुट्स। तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ इनपुट? ये जो दोनों के दोनों है वो क्या है, आपके इनपुट्स हैं, कि हमने कौन कौन से जो साधन है वो लगाए हैं। तो परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है ये आप थोड़ा ध्यान से समझ लो। तो परसेंटेज के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से आपने लेना है, चाहे इसकी ले लो चाहे आप इसकी ले लो, सेम आएगा। तो ये आपने किस तरह से कर देना है, ये परसेंटेज देखो आप, परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, ये आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है, ये आप इस तरह से निकालते हो, ये 4 - 2 over 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो 4 - 2 over 2, तो 2 over 2 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आप, तो कितना आ गया आपका, 100% आ गया। तो ये आपका 100% आया। इसी तरह से 6 - 4, तो 2 over 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो ये कितना आया आपका, 50% आया। 8 - 6 over 6, तो 2 over 6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो है सॉल्व करके आएगा आपका 33%। तो इसी तरह से आपने ये सारी की सारी जो परसेंटेज है, ये सारी की सारी परसेंटेज आपने इस तरह से निकाल लेनी है। बाकी भी आगे सारी वैल्यूज की परसेंटेज ऐसे ही निकलेगी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 4 - 2 over 2, 6 - 4 over 4, 8 - 6 over 6, 10 - 8 over 8, 12 - 10 over 10, 14 - 12 over 12। तो आप चाहे इसकी निकालो चाहे इसकी परसेंटेज निकालो, ये जो परसेंटेज है आपकी सेम आएगी, क्योंकि दोनों के बीच में देखो यहाँ पे 2, 2 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे कितना चल रहा है आपका, 1, 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो सेम चीज निकल के आएगी। अब उसके बाद हम निकाल लेंगे टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो कैसे आपने वैल्यूज लेनी है, पहले आप इस चीज को ध्यान से समझो। आपको आपने अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया है, तो उसमें हमने 3 स्टेजेस को डिस्कस किया था, कि स्टार्टिंग में जो टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ। तो यहां देखो 10, बीच का 10 के बाद कितना है 30, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 20। उसके बाद 30 और 30 के बाद 60, तो बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका 30। मतलब पहले 20 का डिफरेंस, फिर कितना डिफरेंस है आपका 30 का। इट मीन्स हेयर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट। तो प्रोडक्शन आपने शो क्या करना है, आप कोई भी वैल्यूज लो, लेकिन आपने वैल्यूज को कैसे शो करना है, कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है इंक्रीजिंग रेट के साथ। उसके बाद आप यहाँ देखो कि 60 एंड 60 के बाद कितना है 80, तो बीच का डिफरेंस कितना है 20। उसके बाद फिर डिफरेंस कितना है आपका 20। इट मीन्स यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट के साथ। होना इंक्रीज ही है, यहां से लेके यहां तक इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग बिहेवियर कैसा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, बस ये आपने ध्यान रखना है। एंड उसके बाद आप देखो 100 के बाद कितना हुआ 120, डिफरेंस कितना है आपका 10 का। 120 के बाद 125, तो डिफरेंस कितना है आपका 5 का। तो इट मीन्स यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो आपने बस यहाँ पर यही इस तरह से ही वैल्यू लेनी है, कि स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करो इंक्रीजिंग रेट के साथ, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करो कांस्टेंट रेट के साथ, एंड उसके बाद टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करो आप डिमिनिशिंग रेट के साथ। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपका टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यूज है आप इस तरह से ले सकते हो। उसके बाद आपने जो प्रोडक्शन जो इसकी परसेंटेज है, आपने परसेंटेज कैसे लेनी है, तो जो परसेंटेज है वो भी आप ध्यान रखो, सेम वे है, ऐसे ही बिल्कुल जैसे आपने यहां पर ली थी परसेंटेज, ऐसे ही आपने वहां पर निकालनी है। 30 - 10 over 10, 60 - 30 over 30, तो 30 - 10 over 10 लोगे तो वो ये कितनी आएगी आपकी 200%। 60 - 30 over 30 लोगे तो ये कितना आएगा आपका 100%। 80 - 60 over 60 लोगे तो ये कितना आएगा आपका 33%। 100 - 80 over 100, इसको सॉल्व करोगे डिवाइड करके तो कितना आएगा आपका 25%। मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 आपने करते जाना है। तो इस तरह से आपने वैल्यूज को सॉल्व करके इसकी भी आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। तो यहां पर हमारे पास 2 परसेंटेज आ गई, परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड परसेंटेज ऑफ आउटपुट। अब इन दोनों, तो अब हमारे पास परसेंटेज ऑफ इनपुट भी आ गई एंड परसेंटेज ऑफ आउटपुट भी आ गई। अब हमने इसका और इसका कंपैरिजन करना है, इसका कंपैरिजन करना है और इसका कंपैरिजन करना है, एंड इसके साथ ही आपकी क्या आ जाएंगी, आपकी 3 स्टेजेस आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर आप देखो कि अगर हमने इनपुट 100% के हिसाब से लगाए तो हमें जो आउटपुट मिला वो कितना मिला 200% मिला। इट मीन्स
इनपुट की परसेंटेज कम है एंड आउटपुट हमें क्या मिल गया, ज़्यादा मिल गया। इसी तरह से यहाँ पर इनपुट हमने 50% लगाए लेकिन आउटपुट हमें क्या मिला, 100% मिला। इट मीन्स जितने हम इनपुट लगा रहे हैं आउटपुट हमें उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो इसलिए ये वाली जो स्टेज होगी ये क्या होगी, आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद आप देखो 33% के हिसाब से हमने इनपुट लगाए, आउटपुट भी हमें उतना मिला। उसके बाद 25 के ऊपर वो भी कितना है, 25। इट मीन्स ये वाली जो स्टेज होगी वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट जो है वो कितना है, हमने इनपुट 20% के हिसाब से लगाए लेकिन आउटपुट हमें कितना मिला, 10% मिला। और उसके बाद फिर 16.6% के हिसाब से इनपुट लगाए, आउटपुट हमें कितना मिला, कम मिला। इट मीन्स इस यहाँ पर इनपुट ज्यादा लग रहे हैं एंड आउटपुट हमें क्या मिला, कम मिला। प्रोडक्शन जो है हमें क्या मिला, कम मिला। ऐसे ही यहाँ पर भी इनपुट क्या है, हमें इनपुट जो है वो ज्यादा लगे हैं एंड आउटपुट हमें क्या मिला, कम मिला। तो इसलिए कहते हैं ये वाली जो स्टेज होगी वो स्टेज जो है वो क्या होगी, आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये चीज बस आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपने जब कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन में आपने परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड परसेंटेज ऑफ आउटपुट, इस चीज को आपने डिस्कस करना है यहाँ पर। तो इसी चीज को अब हम क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखो कि हमने डायग्राम बनानी है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर आपने यहाँ पर क्या बता देना है कि OX एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, इनपुट। यहाँ पर हम लेंगे परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड इधर क्या लेंगे हम, परसेंटेज ऑफ आउटपुट। यहां पर हमने क्या ले लिया, परसेंटेज ऑफ आउटपुट। तो स्टार्टिंग में आप कोई भी यहां पर आप कोई भी इनिशियल सिचुएशन जो है वो ले सकते हो। सपोज हमने यहां पर ये लिया कि इतने हमने ओ एम हमने इनपुट लगाए एंड आउटपुट हमें कितना मिला, ON मिला। लेकिन जब मैंने अभी बताया था आपको कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर क्या था कि जिस परसेंटेज के साथ हम इनपुट लगाएंगे हमें आउटपुट उससे ज्यादा मिलेगा। सपोज जैसे मैंने बोला कि हमने 10% के हिसाब से इनपुट लगाए लेकिन हमें आउटपुट जो है वो क्या मिला, 20% मिला, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना डिफरेंस कम रखना कि इतना, सपोज मैंने इतना जो है इनपुट लगाए, तो जितना भी आप यहाँ पर डिफरेंस लोगे उससे ज्यादा यहाँ पर लेना है, क्योंकि हमने क्या शो करना है, हमने आउटपुट ज्यादा शो करना है। तो हम यहाँ पर आउटपुट इस तरह से शो कर देते हैं। तो ये जो है आउटपुट हमारा इतना है लेकिन इनपुट जो है वो कितना है, हमारा इतना है। तो इनपुट जो है आप देखो, इनपुट जो है मैं मान कह देती हूँ कि इनपुट हमारा कितना है 10% लेकिन हमें आउटपुट कितना मिला, 20% मिला। तो कहते हैं जब ये वाली सिचुएशन होगी एंड इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि जिस प्रोपोर्शन से, जिस परसेंटेज से हमने इनपुट लगाए तो हमें आउटपुट क्या मिला, उससे ज्यादा मिला। तो हमें आउटपुट, जब इनपुट ON थे तब हमें आउटपुट कितना मिला, ON। उसके बाद जब हमने इनपुट इंक्रीज किए एंड इनपुट जो है वो बढ़कर कितना हुआ आपका, OM1, तब उस टाइम पर हमारा आउटपुट जो है वो कितना हो गया, ON1। तो आपने यहाँ पर ये बता देना है कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम बोलेंगे डेल्टा M एंड इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा N। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि इनपुट से कितना चेंज आया, तो यहां से लेके यहां तक चेंज है ना। तो ये जो चेंज है वो क्या है, यहाँ पर ये जो हमारे आउटपुट है यहाँ पर आप लिख दोगे कि डेल्टा N जो है वो ज्यादा है किससे, हमारा डेल्टा M से, कि प्रोडक्शन जो है वो हमारी 20% है लेकिन हमारे जो इनपुट है वो कितने हैं, हमारे 10% है। तो ये जो चीज होगी इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एंड उसके बाद अब हम करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, उसमें इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में आप देखो हम क्या करेंगे, इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में अगेन आपने यहां पर क्या ले लेना है, परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड इधर क्या लोगे, दोबारा से आप परसेंटेज ऑफ आउटपुट। अब फिर आपने कोई इनिशियल सिचुएशन ले लेनी है। तो इनिशियल सिचुएशन हमने ली, सपोज यहाँ पर हमने ये वाली इनिशियल सिचुएशन ले ली कि हमने जो इनपुट है वो हमारी OM है एंड आउटपुट जो है वो कितना है, हमारा ON है। दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। उसके बाद जब हमने डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करनी है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब है कि हमने इनपुट हमारे ज्यादा लगेंगे एंड आउटपुट हमें उससे कम मिलेगा। तो अब आपने क्या कर देना है, मान लो मैं ये ले लेती हूँ यहाँ पर इनपुट एंड इधर मैं ले लेती हूँ आउटपुट। तो यहां आपने बताना है कि ये वाला पोर्शन इस तरह से आप शो करोगे
ये इस तरह से कि इनपुट हमने सपोज मैं बोलती हूँ कि इनपुट मैंने 20% के हिसाब से लगाए, लेकिन मुझे जो आउटपुट मिला वो मुझे कितना मिला, 10% मिला। मीन्स आपने यहाँ पर गैप, ये वाला गैप इधर ज्यादा रखना है कि इनपुट हम ज्यादा शो करेंगे एंड आउटपुट हमारा क्या होगा, कम होगा। तो इनपुट जो है वो अब पहले क्या था, इनपुट जब हमने OM लगाए तो आउटपुट क्या था, ON। उसके बाद जब हमने इनपुट इंक्रीज करके कितने हुए, OM1। तो OM1 तो आउटपुट हमें कितना मिला, ON1। इट मीन्स सपोज ये 20% है और ये कितना है आपका 10% है। तो कहते हैं जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो इसकी जो शेप आएगी वो इस तरह से आएगी, जो क्या शो करती है कि यहाँ पर कि जो इनपुट्स में जो चेंज है वो ज्यादा है, जबकि आउटपुट में जो चेंज है वो कितना है, कम है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि डेल्टा M जो है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, आपका डेल्टा M से। मीन्स हमारे इनपुट ज्यादा लगे हैं एंड आउटपुट हमें क्या मिला है, कम मिला है। एंड इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। एंड उसके बाद अब हम करेंगे, हाँ जी, अब आप देखो यहाँ पर अब हम करेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दोबारा से हम करेंगे, OX एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ इनपुट, OY एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ आउटपुट। यहाँ पर फिर आपने इनिशियल सिचुएशन ले लेनी है, कोई भी आप ले सकते हो कि ON जो है दिस इज द इनिशियल सिचुएशन ऑफ आउटपुट एंड इतने हमने इनपुट लगाए, इतने इनपुट लगाकर इतना हमें आउटपुट मिला, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें इनपुट में चेंज किया, तो इनपुट में जो चेंज कितना किया, OM से चेंज करके कितना किया, OM1। तो जितना चेंज हमने इसमें किया उतना ही चेंज जो है वो किस में आया, आउटपुट में। तो आपने डिफरेंस याद रखना है, यहाँ पर ये वाला डिफरेंस एंड ये वाला डिफरेंस आपने सेम लेना है। क्यों सेम लेना है, क्योंकि हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जब इनपुट जो है इंक्रीज होकर OM1 हुए तो जितना इसमें इंक्रीमेंट आया उतना ही किस में आएगा, इसमें आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कि डेल्टा M इज इक्वल टू डेल्टा N। इट मीन्स कि अगर ये 10% है तो ये भी आपका कितना आया, आपका 10% आया। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो शेप आएगी, ये शेप जो आएगी वो किसकी आएगी, आपकी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो आई होप आपको ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आप बड़ी ही इजीली इसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन बड़े ही इजीली लिख सकते हो। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर बड़ा ही इजीली समझ में आ गया है तो आप मेरे लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ और वीडियो किसी टॉपिक पर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में डालकर हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना दें।